आज चुनाव होने जा रहे हैं और सीएम ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए। तो हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आज मतदान होना है। 3 निगम, 1 परिषद और 3 पालिकाओं के लिए ठीक आधे घंटे में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम के 5:30 बजे तक चलेगी। चुनाव प्रक्रिया को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मनोज कुमार ने। के राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से प्रक्रिया पूरी रहने वाली है और खासकर 3 नगर निगम जहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं, जब सरकार ने मेयर का चुनाव सीधा कराने का फैसला लिया था उसके बाद। सर, किस तरीके से इस बार तैयारी रहने वाली है? मतदान प्रक्रिया के लिए क्या तैयारी आपने की है? जी हाँ, अम्बाला, पंचकुला, सोनीपत और रेवाड़ी और कुछ अन्य स्थानों पर म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव कराए जाएंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए हमने सभी प्रकार की तैयारियां कर ली हैं। चुनाव ईवीएम के द्वारा कराए जाएंगे और जो हमने 3 ऑब्जर्वर भी लगाए हैं वहाँ पर। एक पुलिस के ऑब्जर्वर हैं, एक IAS अधिकारी हैं, एक एक्साइज के अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी है कि वो अपने अपने इलाके का दौरा करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। डिप्टी कमिश्नर और SP जो हैं उन्होंने भी अपनी पूरी सख्ती से काम करना शुरू कर दिया है और जो कल जो है हम जो चुनाव होगा तो उसमें कोविड की जो भी गाइडलाइंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि सर, आपने जैसा जिक्र किया कि कोविड का दौर चल रहा है, तो क्या एहतियात बरती जाएंगी? जो मतदान केंद्र हैं वहां पर क्या इंतजाम आपने किए हैं? मतदान के लिए जो है हमने कोविड-19 की डिटेल गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि हर पोलिंग बूथ पे ऊपर ये सुनिश्चित करेंगे हम कि सोशल डिस्टेंसेस है और जो भी वहाँ पे आ रहा है, चाहे मतदाता है, चाहे पुलिसकर्मी है या कोई हो रहा है, उसमें वो मास्क का प्रयोग करे। और इसके अतिरिक्त जब वो मतदाता वहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पे सैनिटाइजर्स का उपलब्ध है, वहाँ पे वाटर पानी के इंतजाम किया हुआ है, PP किट्स का किया हुआ है, ग्लव्स का किया हुआ है और हर व्यक्ति जो भी पोलिंग बूथ के अंदर आएगा उसका थर्मल स्कैनिंग से उसका जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर ये पाया जाता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कोविड के कुछ और लक्षण है तो उसको घर भेज दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि चुनाव के अंतिम घंटे में आके चुनाव वो मतदान करे। जैसे चुनाव कल सुबह 8 बजे शुरू होगा और 5:30 बजे तक चलेगा, लेकिन जो लास्ट का 1 घंटा है 4:30 से लेकर 5:30 तक, उसमें वो व्यक्ति वोट करेंगे जो कि कोविड से रिलेटेड हैं या उन्हें जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है वो करने आएंगे और उस वक्त जो है पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ तक कि जो EVM का बटन दबाने के लिए भी हम हर व्यक्ति को एक ग्लव्स देंगे, एक दस्ताना देंगे पहनने के लिए प्लास्टिक का, ताकि वो जब उसको बेझिझक होकर बटन को प्रेस कर सके। तो राज्य चुनाव आयुक्त लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा संख्या में आए, मतदान करें और जो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हैं इसमें बढ़ चढ़कर जो मतदान का फीसदी है उसको बढ़ाने का काम करें। तो देखना होगा मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी। राज्य चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पंचकुला से कैमरामैन अशोक बेनीवाल के साथ मनोज कुमार, न्यूज 18। तो थोड़ी ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कैसी तैयारियां की गई हैं, सीधा रुख करते हैं पंचकुला से। मेरे सहयोगी जुड़े हैं और सोनीपत से नितिन अंतिल। तो पहले मनोज का रुख करते हैं। तो मनोज, कुछ ही समय बचा है, कुछ ही पलों में जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल कैसी तैयारियां की गई हैं चुनाव आयोग की ओर से और प्रशासन की ओर से? कैसी सुरक्षा के लिए तैयारियां की गई हैं? और एक बात जानना चाहेंगे, कैसे कहा गया है कोरोना मरीज भी जो है वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए अमृत, हरियाणा में आज करीब 6 निकायों, माफ कीजिएगा 7 निकायों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 3 नगर निगम, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत। इसके अलावा 3 नगर पालिका, उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला। इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद के लिए भी वोट डाले जाएंगे। और इस वक्त हम पंचकुला के वार्ड नंबर 11 में हैं, जहां इस वक्त मॉक पोल चल रहा है। दरअसल 8 बजे से 5:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया रहेगी, लेकिन मतदान से पहले जो एक तैयारी होती है, चुनाव के जो ड्यूटी में जो लगे कर्मचारी हैं वो अपनी तैयारियों को दुरुस्त करते हैं और इस प्रक्रिया को मॉक पोल कहा जाता है। इस वक्त देखिए जो EVM है उसको खोलकर और बाकायदा जो फाइनल टच है वो इस वक्त दिया जा रहा है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था है वो की गई है। मास्क रखे हुए हैं और बाकायदा ये व्यवस्था भी इस बार की गई है
हैं कि ईवीएम में जो लोग वोट कास्ट करने जाएंगे उससे पहले उनको ग्लव्स दिए जाएंगे ताकि जो कोरोना का कहर है उसको रोका जा सके और उसका जो संक्रमण है उसको फैलने से बचाया जा सके। और इसलिए जो लोग मास्क लगाकर आने की जो अपील है वो की गई है, लेकिन जो नहीं आएंगे उनके लिए यहाँ पर मास्क भी उपलब्ध कराया गया है। मास्क के साथ साथ यहाँ पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। और देखिए यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ करीब 5 बूथ बनाए गए हैं। ये वार्ड नंबर 11 है और हर जो बूथ है उसके अंदर इस वक्त मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। और अगर बात करें अमृत पूरे हरियाणा की, तो पूरे हरियाणा में इस वक्त करीब 137 जो वार्ड हैं उनके लिए आज मतदान रहेगा। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में 20-20 वार्ड हैं और कुल 137 वार्डों पर जो मतदान है वो होगा। 575 कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में हैं और करीब 56 जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि सीधा चुनाव इस बार मेयर का हो रहा है। पहली बार पंचकुला में कम से कम हम कह सकते हैं ये नियम बनने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, तो 56 के करीब जो मेयर के कैंडिडेट या अध्यक्ष के कैंडिडेट हैं वो इस वक्त मैदान में हैं। हरियाणा में करीब 130 सेंसिटिव और 145 हाइपर सेंसिटिव बूथ भी बनाए गए हैं। सुरक्षा की जिम्मेवारी हरियाणा पुलिस के कांधों पर है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इस बार कोरोना के जो मरीज हैं या कोरोना के बीमारी के लक्षण वाले जो मरीज हैं उनके लिए भी मतदान की जो व्यवस्था है वो की गई है। उनके लिए शाम का जो आखिरी घंटा है यानी कि 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ऐसे मतदाता जिनमें कुछ ऐसे लक्षण हैं या संभावित मरीज हो सकते हैं, कोरोना के मरीज हैं, वो आकर अपना मत डाल सकते हैं। जी मनोज, तो अपनी तैयारियां तो कर ली गई हैं, अब बारी लोगों की है कि वो अपने वोट के हक का कितना इस्तेमाल करते हैं। तो नितिन अंतल भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं सोनीपत से। तो नितिन, कैसी तस्वीरें, कहां पर हैं आप, क्योंकि काफी अहम है, 3 निगम, 1 परिषद और 3 पालिकाओं के लिए चुनाव हो रहे हैं और सीएम की ओर से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट का इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, सोनीपत में मैं आपको बता दूं, फिलहाल मेरी मौजूदगी बूथ नंबर 115 से 119 यानी कि जहां मेरी मौजूदगी है वहां पर 4 बूथ बनाए गए हैं और पुलिस की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। 245 बूथ सोनीपत में बनाए गए हैं और सोनीपत में सबसे बड़ी बात यह है कि सोनीपत पहली बार नगर निगम बना था और उसके बाद 6 साल बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से 20 वार्ड बनाए गए हैं। सबसे अहम जो यहाँ पर देखा यह जा रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो यहाँ पर जो फाइट है कांग्रेस है और बीजेपी में ही दिखाई दे रही है। जबकि बात कर ली जाए पुलिस प्रशासन की, हालांकि संख्या तो नहीं बताई गई कि कितनी फोर्स तैनात है, लेकिन ये कहा गया कि पर्याप्त जो पुलिस है वो तैनात कर दी गई है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। वहीं पुलिस अधिकारी हैं या फिर सोनीपत के डीसी हैं, उनके द्वारा भी अपील लोगों से की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपना जो प्रत्याशी है उसको चुने। वहीं 1 घंटा जिनका टेम्परेचर ज्यादा है या कोरोना पॉजिटिव है उनके लिए रखा गया है। थोड़ी देर के बाद मतदान शुरू होगा। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए कि पुलिस की तैनाती की गई है और उसके साथ ही बूथ नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 115A और 116 है, जहां पर पुलिस खड़ी कर दी गई है। और उसके दूसरी तरफ ही जो बूथ नंबर 119 बनाए गए हैं, 4 बूथों पर मौजूदगी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है, सोनीपत पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आज जरूर है, क्योंकि जो पुलिस फोर्स है वो बहुत कम है, क्योंकि जो आंदोलन है वो भी सिंगू बॉर्डर सोनीपत में ही चल रहा है, जिसके चलते जो फोर्स है वो उसकी पर्याप्त की बात जरूर की गई कि पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जो कठिनाई ये भी सामने आ रही है, क्योंकि आंदोलन पिछले 1 महीने से सिंगू बॉर्डर पर चल रहा है और इसी बीच आंदोलन चल रहा है और उसी बीच चुनाव है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस चुनाव आंदोलन के बीच अपने प्रत्याशी को जिताना एक जो कड़ी चुनौती जरूर मानी जा रही है। जी बिल्कुल नितिन, तो फिलहाल चुनौती तो है, कोरोना काल में इस तरह चुनाव होना काफी समय के बाद पहली बार तो ऐसे चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए। फिलहाल शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अब से कुछ ही जो 20 मिनट के बीच में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वोटिंग के लिए, और आज जो प्रक्रिया शुरू होगी, आज जो वोटिंग की जाएगी 30 दिसंबर को उसके नतीजे आएंगे। 3 निगम, 1 परिषद और 3 पालिकाओं के लिए मतदान होने जा रहा है।